इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री था मैं छठा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 1 to 5 मैंने डिस्कस कर लिया है। मिसलेनियस था मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ हमें प्रूव करना है साइन इन टॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 इक्वल टू साइन इन्वर्स 56/65। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, सब तो मैं टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो इधर भी मैं वही करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा होगा, तो मैंने सब तो टेन इन्वर्स में कन्वर्ट किया, तो मेरे लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया था। तो मैं इधर भी यही करूँगा, सब तो 10 में लेते आऊँगा ताकि मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं वही करता हूँ। इस तो मैं क्या मान लूँगा, एस मान लेता हूँ, इस तो मैं वाई मान लूँगा। तो 1 at a टाइम पहले मैं इस तो सॉल्व करता हूँ। तो लेट टॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू एस। क्या करेंगे, टॉस तो इधर लेते आ जाएंगे। तो टॉस एस इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, टॉस एस इक्वल टू 12/13 हमारे पास हो गया। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे तो टॉस एस इक्वल टू 12/13 आ गया। तो साइन एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने 12 और 13 तो दिखा रहा था बाई पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर की मदद से। चलिए मैं आपके लिए एक बार और कर देता हूँ, बी बाई एच है यहाँ पे। तो पी स्क्वायर प्लस बी क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है 13। तो पी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर हटा जाए तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो p इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144। तो p इक्वल टू अंडर रूट 25, p इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। हमारे पास p का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन एस इक्वल टू 5/13 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इससे 10s इक्वल टू मतलब क्या होता है, साइन एस अपॉन टॉस एस होता है। तो साइन एस क्या है हमारे पास 5/13, टॉस एस क्या होता है 12/13, 13 कैंसिल हो गया, हमारे पास 10s क्या आ गया 5/12 आ गया। 10s हमारे पास 5/12 आ गया। तो 10s से हम लोग निकाल सकते हैं s इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12 लिख सकते हैं। मैंने 10 तो इधर लेके चले गए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो s क्या हमारे पास आ गया, टॉस इनवर्स 12/13 आ गया। तो s की जगह मैं लिख सकता हूँ टॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 हमारा यही है। अब मैं साइन 3/5 तो सॉल्व करूँगा, उस तो मैं लेट कर लेता हूँ। तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई मैंने लेट कर लिया। तो साइन वाई इक्वल टू 3/5 आ गया हमारे पास। तो कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो वो हमारे पास लिख सकते हैं। कॉस वाई हमारे पास आ गया 4/5। टोटली सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम लोग इससे 10y निकाल सकते हैं। साइन वाई अपॉन टॉस वाई होगा। साइन वाई कितना आ गया 3/5, टॉस वाई कितना हो गया 4/5, 5 कैंसिल हो गया। तो हम लोग वास्ते आ गया 10y इक्वल टू 3/4 आ गया, बिल्कुल सही। y यही रह जाएंगे 10, तो हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ लेते जाएंगे। तो 10 यहाँ y यही रहेगा। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। हमने y क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 माना था। तो हम लोग y की जगह पे साइन इनवर्स 3/5 लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। क्लियर है आप तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अभी तक हम लोग दोनों LHS में सॉल्व कर रहे थे। अब RHS जो है उसे सॉल्व करेंगे और फिर उसे भी हम लोग 10th टर्म में लेते आएंगे। क्लियर है आप तो अब हमारा जो RHS है वो भी हम लोग 10th टर्म में लेते आएंगे। आप देखिए, तो ये देखिए हमारा RHS। RHS क्या है, साइन इनवर्स 5/6 है हमारे पास, 56/65 है हमारे पास। साइन इनवर्स 56/65 है। क्लियर है। तो साइन इक्वल टू हमने मान लिया लेट कर लिया जेड है। तो जेड तो साइन इनवर्स तो हम लोग इधर लेते आ जाएंगे। तो साइन जेड इक्वल टू 56/65 लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग तो क्या करना है, हम लोग को टॉस निकालना है। तो साइन हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है हमारे पास। बेस हमें निकालना पड़ेगा टॉस के लिए। परपेंडिकुलर प्लस बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 56 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 65 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 65 का स्क्वायर क्या होगा 4225 माइनस 56 का स्क्वायर क्या होगा 3136। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1089 हो गया। जो इसका स्क्वायर है 33 का स्क्वायर है। तो बेस इक्वल टू स्क्वायर यहाँ से हटा दो,
क्योंकि अंडर रूट हो चुका है तो स्क्वायर हटा दो, मैंने गलती से लिख दिया। तो बेस इक्वल टू 33 हमारे पास आ गया। तो बेस जब 33 है तो टॉस जेड क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 33 अपॉन हाइपोटेनस क्या था 65। तो 65 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास साइन भी आ गया और टॉस भी आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन भी है टॉस भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन टॉस जेड। तो साइन क्या था 56 अपॉन 65 और टॉस क्या था 33 अपॉन 65। तो हमारे पास लिख सकते हैं टेन जेड हमारे पास आ गया 56 अपॉन 33, बिल्कुल आ गया। तो जेड इधर ही रहते हैं, 10 तो उधर लेते चले जाएंगे। तो जेड इक्वल टू टेन इनवर्स 56 अपॉन 33। जेड हमने तो लेट दिया था साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 इक्वल टू टेन इनवर्स 56 अपॉन 33। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 इक्वल टू टेन इनवर्स 56 अपॉन 33 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 है हमारा। हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए आप, हम लोग अब क्या करेंगे, ये हमारा सॉल्व करते आया, ये हमारा सॉल्व करते आया टेन इनवर्स 56 अपॉन 33। तो अब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें प्रूफ करते लाना है कि टेन इनवर्स 56 अपॉन 33 आना चाहिए। तो ये सॉल्व किए थे तो हमारे पास इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो भी था उससे हमारे पास क्या आया था, ये सॉल्व किया तो हमारे पास टेन इनवर्स 5/12 आया था। और ये जब सॉल्व किए थे तो हमारे पास क्या आया था, टेन इनवर्स 3/4 आया था। तो हम लोग 10a प्लस 10b, 10 अल्फ़ा 10s में या फिर 10s प्लस 10y क्या होता है, टेन इनवर्स s प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एस वाई होता है ना, तो उसी का मैं यूज करने वाला हूँ। तो टेन इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4 ये होगा। तो टेन इनवर्स 20 प्लस 36, यहाँ पे 12 इंटू 4 नीचे भी है ऊपर भी है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसे मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो 12 इंटू 4 तो यहाँ पे लिखेंगे तो 48 माइनस 5 इंटू 3 15। तो ये कर दिया हमने। तो हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स 36 प्लस 20 56 अपॉन 48 माइनस 15 33। तो टेन इनवर्स 56/33, टेन इनवर्स 56/33। तो LHS और RHS इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड थी हमारा टॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 जो है वो साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल है। हम लोग प्रूव कर दिया। सब तो 10 में कन्वर्ट करते, जैसा मैंने क्वेश्चन 5 में दिया था वैसे ही मैंने क्वेश्चन 6 में दिया, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन 5 नहीं समझ में आया है तो फिर हो सकता है कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन 6 भी आप देख लीजिए। तो अब तो क्वेश्चन 5 भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन 6 भी क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत अभी भी है आप तो आगे बने रहिए, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो देखते रहिए, चैनल तो सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले। अभी तक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इधर 10 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, साइन और कॉस तो हम लोग 10 में बना रहे हैं। तो हम लोग 10 में कन्वर्ट करेंगे। इस तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/1 करेंगे। तो पहले इस तो मैं एस मान लूँगा, फिर इस तो वाई बना लूँगा, फिर दोनों को मैं 10 इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा, फिर 10 इनवर्स एस प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा और उससे मेरे पास 10 का एक इंडिविजुअल टर्म आ जाएगा जो तो इक्वल हुआ तो प्रूव कर पाएंगे, वरना अगर नहीं हुआ तो प्रूव नहीं हो पाएगा। तो हमने लेट कर लिया हमने साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू एस हमने लेट कर लिया। तो साइन इनवर्स तो इधर लेते आ जाएंगे, तो साइन एस इक्वल टू 5/13 हमारे पास हो गया। तो साइन इनवर्स 5/13 है तो टॉस साइन एस हमारे पास 5/13 है तो टॉस एस क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास यही आया है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 से हमें बताया थी साइन एस अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर ये हो तो बेस और हाइपोटेनस क्या होता है। प्रीवियस क्वेश्चन की मदद से मेरे पास ये आ गया। तो हमारे पास साइन और टॉस आ चुका है, हम लोग निकाल सकते हैं 10s इक्वल टू क्या होता है साइन एस अपॉन टॉस एस। तो 5/13 अपॉन 12/13, 13 कैंसिल हो गया तो 5/12 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 5/12। तो एस तो इधर ही रहेगा, साइन तो इधर लेते आ जाएंगे। तो एस इक्वल टू 10 इनवर्स 10 तो इधर लेते आ गया, एस तो इधर ही रहने दिया, 10 तो इधर लेते आ गए, 10 इधर आ गया। तो एस इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12 ये हमारे पास हो गया। एस इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। अब एस क्या था, एस था साइन इनवर्स 5/13 था, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12।
ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस तो मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, क्योंकि मैं आधे इसका यूज करने वाला हूँ। तो इस तो मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और अब मैं इस तो लेट कर रहा हूँ, इस तो मैं लेट कर लिया है, अब इस तो वाई लेट कर रहा हूँ। तो लेट टॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई, मैंने लेट कर लिया। तो टॉस तो मैं इधर लेते आ जाऊँगा, तो टॉस वाई इक्वल टू 3/5 हो गया। बिल्कुल सही। अब हम लोग के पास टॉस जो है 3/5 है, तो हम लोग साइन वाई क्या लिख देते हैं, हम लोग 4/5 लिख देते हैं। सेम वैसे ही पाइथागोरस की मदद से अगर हमारे पास बेस और हाइपोटेनस दिया है तो परपेंडिकुलर हमारे पास निकाल सकते हैं हम लोग, उसकी मदद से ही आप लोग निकाल लेना। वो बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। विद टाइम आप देखोगे तो आप तो डायरेक्ट हो, जैसे आपको लगता होगा मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, तो मेरा प्रैक्टिस बन गया है। आप जब देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या था 3 का स्क्वायर 9 प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 16। तो p इक्वल टू 4, तो p इक्वल टू 4 हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो इतनी करनी थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, इतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। तो साइन और कॉस है tan y इक्वल टू साइन वाई बाई कॉस वाई। तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा, साइन है 4, तो सॉरी मैं 3/4 लिखने लग गया था, 4/3 हो गया। ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो 10 जो है इस तो मैं दूसरे साइड राइट हैंड साइड लेते जाऊँगा। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3 हो गया, बिल्कुल। और y मैंने क्या लिया था, टॉस इनवर्स 3/5, तो मैंने y लिया था। तो मैं लिख सकता हूँ टॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा और इक्वल टू प्रूफ करूँगा LHS से। अब हमारा ये मेथड है कि हमें प्रूफ करना है दोनों तो LHS थे इक्वल RHS में जो आया उस दोनों तो अब आप देखिए कैसे मैं वो करूँगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ये साइन इनवर्स 5/13 हमारे पास क्या आया था, tan इनवर्स 5/12 आया था। टॉस इनवर्स 3/5 हमारे पास क्या आया था, tan इनवर्स 4/3 आया था। तो इस दोनों तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स s प्लस वाई एस देखिए tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y, ये तो अभी तक आप तो याद ही हो गया होगा। tan इनवर्स s प्लस वाई बाई 1 माइनस एस वाई होता है, बिल्कुल होता है। तो उसी का मैं यूज करने वाला हूँ। तो 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप अभी पूछ लो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप तो सब तो समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ। तो tan इनवर्स क्या होगा, 5 इंटू 3 और 12 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 48 अपॉन 36, तो 4 इंटू 3 36 अपॉन -20। लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स 15 प्लस 48 63 अपॉन 16। तो ये हमारा आंसर आया। आप देखिए आप ये दोनों इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। ये और ये इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। प्रूफ हमने तब दिखाया था, LHS जो था वो RHS थे। तो यहाँ पे भी tan इनवर्स 63/16 आया और यहीं पे हमारे पास tan इनवर्स 63/16 था। तो हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ होगा मोस्टली आप तो कोशिश करना उसको tan इनवर्स में लाने का। tan इनवर्स में सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होता है, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला है जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप लोग हमेशा कोशिश करिए tan इनवर्स में लाते सॉल्व करने का, वो आसान रहेगा, बेहतर रहेगा मेथड। तो आप हमेशा वैसे ही ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 π/4 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है कि tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स प्लस साइन है tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स s प्लस वाई बाई 1 माइनस एस वाई पता है। तो देखिए 4 टर्म है, इस दोनों तो मैं एक साथ ले लिया और इस दोनों तो एक साथ पेयर अप कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने इस दोनों तो एक साथ पेयर रख दिया और इस दोनों तो एक साथ पेयर रख दिया। तो अब इस दोनों तो tan इनवर्स s प्लस वाई इसमें लाएंगे, फिर tan इनवर्स s प्लस वाई इसमें लाएंगे। तो ये आप देखिए इस दोनों तो एक साथ लिया है और इस दोनों तो एक साथ लिया है, ये तो क्लियर हो गया आपको। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप तो tan इनवर्स
7 तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 + 5 और यहाँ पे 7 × 5 होगा और यहाँ पे भी 7 × 5 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं उसे नहीं लिख रहा। तो 7 × 5 यहाँ पे हो जाएगा 35 - 1 प्लस 10 इनवर्स 8 तो यहाँ और 3 तो यहाँ, तो 8 + 3 अपॉन 8 × 3 8 × 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 8 × 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 8 × 3 24 - 1। क्लियर है? तो अब आप देखिए 10 इनवर्स 7 + 5 कितना होता है 12, 35 - 1 कितना होगा 34 प्लस 10 इनवर्स 8 + 3 कितना होगा 11 और 24 - 1 23 होगा। तो दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा सा हम लोग इसको अब कैंसिल करते हैं। तो 2 6 × 12 2 17 या 34 ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब वापस से हम लोग 10 इनवर्स s प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो वापस से 10 इनवर्स s, तो 10 इनवर्स 6/17 बाय प्लस 11/23 अपॉन 1 - 6/17 इंटू 11/23। यहाँ पे 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 - 6/17 इंटू 11/23। यहाँ तक तो डाउट तो दिक्कत आप अभी बता दो, तो डाउट हो रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 तो 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 आएगा प्लस 11 तो 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 187 आएगा अपॉन देखिए 17 × 23 क्या होगा 391। यहाँ पे 17 × 23 70 × 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। बस यहाँ पे 70 × 23 इससे मेरे हाथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। अब ये 6 × 11 66 होगा, तो ये हमारे पास आया। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड में है ही, 10 इनवर्स मल्टीप्लाई में है, तो 10 इनवर्स 138 प्लस 187 कितना हो जाएगा 325 बाय 391 माइनस 66 तो कितना हो जाएगा 325। तो ये तो पूरा 31 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 1 कितने पे होता है π/4 पे होता है। तो देखिए ये हमारा π/4 था और हमें π/4 ही तो लाना था। यहाँ आप देखिए π/4 ही तो लाना था और यहाँ पे हमारे पास π/4 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या LHS = RHS। हमें जो लाना था वो हम ले आए, तो हमारा LHS जो था वो RHS तो ला दिया। π/4 लाना था, π/4 ले आए हम। तो ये दिक्कत तो कन्फ्यूजन 10 के अंदर कन्वर्ट किया। 4 टर्म दिया था 10 इनवर्स का, 2 का पेयर बनाया, 10 इनवर्स s प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन कमेंट में पूछ लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमें LHS तो RHS से इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोग RHS तो लेते हैं क्योंकि यहाँ LHS 10 में है, हम लोग तो पता है कि हम लोग 10 में ही लाते हैं। तो इस तो हमें 10 में लाना है, ये तो पहले से ही 10 में है तो इसमें तो छेड़खानी नहीं होती। इस तो 10 में लेते आना है। तो E यहाँ पहले मैं लेट कर लेता हूँ, कुछ वैल्यू लेट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मुझे तो दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे लेट कर लाता हूँ। एस तो लेट कर लेता हूँ 10² थीटा। मैंने 10² थीटा क्यों लेट किया, कुछ और वैल्यू तो नहीं लेट किया, ये मैं बता रहा हूँ। ये आप टर्म देख रहे हैं cos इनवर्स 1 - 10² थीटा बाई 1 + 10² थीटा। तो इसको देखते हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको cos 2 थीटा, जो तुम्हें पता है cos 2 थीटा क्या होता है 1 - 10² थीटा बाई 1 + 10² थीटा। तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो हटते हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा, जो कि हमारे लिए सिंपल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैं लेट कर रहा हूँ s = 10² थीटा। तो ये मेरा लेट करने का तरीका रीजन पता चल गया आपको। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अंडर रूट ये देखिए स्क्वायर है, इसको हटा देंगे तो अंडर रूट s हो जाएगा इक्वल टू 10 थीटा लिख सकते हैं, 10 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थीटा तो इधर ही रहेगा, 10 तो लेफ्ट हैंड साइड लेते जाएंगे। तो 10 इनवर्स अंडर रूट ये देखिए थीटा यहीं पे है, अंडर रूट s इक्वल टू थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया इसका टर्म। अब अगर 1 माइनस s और 1 प्लस s लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10² थीटा 1 प्लस 10² थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करना है। ये तो हमें पहले से ही 10 इनवर्स के टर्म में, तो इसमें तो छेड़खानी नहीं होगा, इसमें छेड़खानी होगा। तो RHS 1/2 तो
टॉस इनवर्स 1 माइनस एस अपॉन 1 प्लस एस। तो एस की जगह पे क्या है, टेन स्क्वायर थीटा मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 1/2 टॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग टॉस 2 थीटा यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे टॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो 1/2 टॉस इनवर्स टॉस 2 थीटा। तो ये और ये तो हट जाएगा, तो बचा क्या 1/2 इंटू 2 थीटा, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या सिर्फ थीटा। अब हमें थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा हमारे पास पहले से ही निकला है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एस। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स अंडर रूट एस मैं लिख सकता हूँ। और यही तो मुझे प्रूव करना, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स अंडर रूट एस था और राइट हैंड साइड में हमारे पास टेन इनवर्स अंडर रूट एस आ गया। तो हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो ये हमें टेन इनवर्स अंडर रूट एस प्रूव करना था, टेन इनवर्स अंडर रूट एस हमारे पास आ चुका है, टेन इनवर्स अंडर रूट एस आ चुका है हमारे पास, तो हमने प्रूफ कर दिखाया।